गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। क्लास 6 के लिए है परिमाप और क्षेत्रफल की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 149 पेज नंबर। आइए एक आयत की विमाएँ बताएं जिसके का क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिसकी विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर और 10 मीटर इतना और 2 और 7 मीटर है। ठीक है, दो हैं हमारे पास। एक आयत है 5 गुना 10 की, उसका क्षेत्रफल हो गया 50, और दूसरी है 2 गुना 7 की, उसका क्षेत्रफल हो गया 14। 7 दूनी 14, 10 50 और टोटल हो गया 64। तो हमें ऐसी आयत बनानी है जिसका क्षेत्रफल होना चाहिए 64 वर्ग मीटर। तो 64 वर्ग मीटर कैसे आ सकता है? यदि हम 1 को 64 से गुना करें, 2 को 32 से गुना करें, 4 को 16 से गुना करें और 8 को 8 से गुना करें। देखिए ये 64/1 की है, 32/2 की है, 32 गुना 2 16/4 बना सकते हैं हम, या 8/8 का वर्ग भी बना सकते हैं। तो ये है हमारा 64 वर्ग मीटर। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे 64 एकम 64, 32 दूनी 64, 16 चौके 64, 8 अठी 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है। पार्क की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। 1000 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना है 1000 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी है 50 मीटर। ठीक है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जो चीज़ हमें पता है उसके नीचे हमने भर दी। ये 50, चौड़ाई को हमने x मान लिया, क्षेत्रफल 1000। 50 कहाँ चला गया? नीचे। तो 1000 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया। ये आप काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 0 20 मीटर। 20 मीटर जो है इसकी चौड़ाई आई। तीसरे क्वेश्चन पर चलिए। एक कमरे में फर्श की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पे कालीन नहीं बिछाया गया। फर्श है, देखिए यहाँ पे देखिए मेरे घर में ये फर्श है, उस पर वो कालीन बिछा हुआ है। ठीक है, बाकी एरिया का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कमरे का क्षेत्रफल 5 गुना 4 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कालीन का क्षेत्रफल जहाँ पे कालीन बिछाया गया है उस एरिया का क्षेत्रफल 3/3 9 मीटर स्क्वायर। जहाँ कालीन नहीं बिछा, 20 में से 9 गए, 11 मीटर स्क्वायर पर हमारा जो है वो कालीन नहीं बिछा, ये वाला एरिया जिस पे कालीन नहीं बिछा हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों ओर। देखिए एक हमारे पास पार्क है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं जिनकी लंबाई 2 और चौड़ाई 1 मीटर है। लॉन बनाने के लिए अब चारों तरफ क्यारियां बनागी। लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल 15 गुना 12 180 मीटर स्क्वायर या 180 वर्ग मीटर। अब एक क्यारी का क्षेत्रफल, इस क्यारी का क्षेत्रफल हमने निकाला 2 गुना 1 2 मीटर स्क्वायर। इसका भी निकाला 2 गुना 1 2 मीटर स्क्वायर, 2 गुना 1 2 मीटर स्क्वायर, 2 गुना 1 2 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जहाँ पे क्यारियाँ नहीं बनी उसका क्षेत्रफल टोटल था 180, 180 में से 8 में क्यारियाँ बना ली तो बाकी कितना बचा 172 मीटर स्क्वायर। लोन का क्षेत्रफल जहाँ पे हम लोन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आकृति ए और आकृति बी का क्षेत्रफल। आकृति ए का क्षेत्रफल है 18 इकाई और बी का है 20 इकाई। ठीक है, आकृति ए का क्षेत्रफल 18 इकाई है। 18 कैसे आ सकता है? 2 गुना 9 9 दूनी 18, और 20 कैसे आ सकता है? 5 चौका 20। ठीक है, हमने 2 गुना 9 लंबाई 2 चौड़ाई, 9 लंबाई 2 चौड़ाई की एक आयत बना ली। बी का क्षेत्रफल है आयत का 5 गुना 4, तो 5 और 4 की 5 गुना 4 20, 5 और 4 की एक आयत बना ली। अब हमने इसका परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, ऐसे हम चले ऐसे चले ऐसे चले, तो हम कितना चले 9 + 2 + 9 + 2 9 9 9 2 2 22 वर्ग मीटर। 9 9 18 19 20 21 22 22 वर्ग मीटर वर्ग इकाई हम चले। और इसमें हम कितना चले 4 5 4 5 18 वर्ग मीटर इकाई हम चले। ठीक है, तो इस स्थिति को पूरा करते हुए आपको
दो आकृतियाँ बनानी हैं कि आकृति ए का परिमाप, आकृति ए का परिमाप ज़्यादा होना चाहिए बी के परिमाप से, तो वो हमारी आ गई हैं, ये आकृतियाँ हमारी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर आयताकार हाशिया बनाएं। देखिए मैंने बनाया है, आयताकार हाशिया बनाई, ये बना दिया मैंने। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, जो ऊपर से नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ऊपर से देखिए उसने कहा है ऊपर से नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये 0 पर रखा, 1 सेंटीमीटर का डॉट लगा लिया। इसी तरह यहाँ पे 0 पे रखा, 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लिया, फिर इनको मिला दिया। इसी तरह नीचे भी 1 सेंटीमीटर दूरी पे हमने ये डॉट लगा के ये लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अब 1.5 सेंटीमीटर कितना होता है प्रकार में, इसमें डिवाइडर में देखिए, ये आपका 1 है, ये आपका 1.5 है। 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे कहा है, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही रखा 1.5 पे और ये डॉट लगा लिया हमने 0 पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी 2-3 डॉट लगाकर एक आयत बना ली। तो जब इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को मापा तो ये इधर से है 25 सेंटीमीटर, ऐसे हमने मापा तो ये 25 सेंटीमीटर है। देखिए 0 यहाँ पे रखी और 15 पे डॉट लगाया, फिर आगे मापा ऐसे, इस तरह हमने ये मापी तो ये 25 सेंटीमीटर है, वो 16.5 सेंटीमीटर है। ऊपर से चौड़ाई जो है वो 16.5 है और लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह हमने मापा। तो हाशिए का परिमाप निकालना है आपको। परिमाप कितना होगा, देखिए लंबाई आई हमारे पास दोनों साइड की 25-25, ये 25, इधर की भी 25, ये 16.5, उधर की भी 16.5। तो हमें क्या निकालना है परिमाप के। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, 25-25 चले हम 2 बार और 16.5 भी हम चले 2 बार। 25-25 हमारा हो गया 50, 16-16 32 और 1 33, तो हम टोटल कितना चले 83 सेंटीमीटर। परिमाप होता है एक सिरे से चलना शुरू करने पर और क्षेत्रफल होता है अंदर का, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 12 इकाई 8 इकाई आकार का एक आयत बनाइए। 12 गुना 8 का हमने एक आयत बनाना है। इसके अंदर एक आयत बनाइए जो बाहरी आयत को स्पर्श ना करता हो, केवल आधे क्षेत्रफल को घेरता हो। ठीक है, हमने 12 गुना 8 का बनाया। ठीक है, 12 इसका हमने क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुना 8 96 आ गया। अब इससे आधा क्षेत्रफल कितना हो गया, इसको 2 से भाग किया 48 इकाई। 48 कैसे आ सकता है, 8 6 48, तो हमने 8/6 का एक अंदर बना दिया आयत, 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार कागज है, ये देखिए एक वर्गाकार कागज है, उसको आधा कर दिया। ठीक है, तो 2 आयतें बन गई, एक आयत ये वाली, एक आयत ये वाली, जिसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2। वर्ग था 4/4 का, हमने माना है। ठीक है, काटा गया। जो आकार को ना देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा वो आपको बताना है। अब आयत का क्षेत्रफल, पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 4/4 16। पहली आयत का निकाला 4/2 8, दूसरी आयत का निकाला 4/2 8 8 8 16, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और जो उससे 2 आयतें बनी उनका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। पहला पॉइंट, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आया 8 और वर्ग का क्षेत्रफल आया 16, ये असत्य है। पहली बात जो है हमारी क्या निकली, असत्य है। वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमापों के योगफल से बड़ा होगा। अब देखिए, अब वर्ग का परिमाप निकाला, 4 4 4 4 16 आ गया। पहली आयत का निकाला 4 + 2 + 4 + 2 4 + 2 + 4 + 2, ऐसे चले हम। ठीक है, 12 आ गया। दूसरी का निकाला 4 + 2 + 4 + 2 12 24 आ गया। तो किसका क्षेत्रफल परिमाप ज़्यादा है, दोनों आयतों का परिमाप ज़्यादा है, तो इसने कहा है वर्ग का परिमाप ज़्यादा होगा योगफल से, ये बात भी असत्य है। दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर 24 आया हमारा, वह वर्ग के परिमाप के 1.5 गुने के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप कितना आया था 16, वर्ग का परिमाप है 16। अब 16 का 1.5 गुना, 16 एक गुना हो गया 16 और आधा हो गया 8, 24 ही आया, ये बात हमारी सत्य है। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयतों के क्षेत्रफल को साथ जोड़ने पर
वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 और आयतों का क्षेत्रफल भी आया 16। 7 जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल में से 3 गुना बड़ा होगा, ये बात भी असत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।